नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकवर्ड। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के महत्वपूर्ण जो भी अवार्ड हैं जो आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और हाल ही में जो सरकार के द्वारा नवनियुक्त जो सचिव हैं विभिन्न डिपार्टमेंट के जो भी नए सेक्रेटरी बने हैं उनको देखेंगे और लास्ट में NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारत के टॉप कॉलेज, टॉप यूनिवर्सिटी और टॉप इंस्टीट्यूट को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गुलमोहर को दिया गया है जिसमें मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर के द्वारा अभिनय किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड यानी कि जो कन्नड़ फिल्म है कांतारा उसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार जीता वो ऋषभ शेट्टी के द्वारा जीता गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो सहायक अभिनेता का पुरस्कार है दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है? पवन राज मल्होत्रा के द्वारा जीता गया है। फौजा फिल्म है हरियाणवी, उसमें अभिनय के लिए जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया है नित्या मेनन को जो तिरुचित्रंबलम तमिल फिल्म है और मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस गुजराती फिल्म है। यानी कि इन दोनों फिल्मों में अभिनय के लिए नित्या मेनन को और मानसी पारेख को तो दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दोस्तों सूरज बड़जात्या को ऊंचाई फिल्म में जो डायरेक्शन करने के लिए दिया गया था तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सूरज बड़जात्या को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जो पुरस्कार है दोस्तों इम्पोर्टेंट है नीना गुप्ता को। फिल्म ऊंचाई में अभिनय के लिए नीना गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अरिजीत सिंह को। ब्रह्मास्त्र जो मूवी आई थी सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया गया है अरिजीत सिंह को। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो दिया गया है AR रहमान को दिया गया है। पोन्नियन सेल्वन जो मूवी आई थी पार्ट फर्स्ट उसमें अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार था संगीत में वो किसे दिया गया है दोस्तों? AR रहमान को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार अट्टम मलयालम फिल्म अट्टम है उसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार दोस्तों इसको ध्यान में रखना, सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार किसे दिया गया है 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में? तो किसे दिया गया है? विशाल शेखर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ स्टंट कोरियोग्राफी KGF 2 को दिया गया है यानी कि जो KGF 2 मूवी आई थी उसमें सर्वश्रेष्ठ स्टंट कोरियोग्राफी का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार दोस्तों बॉम्बे जयश्री को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार किसे दिया गया है? बॉम्बे जयश्री को। अगला देखते हैं दोस्तों, ये अगला पॉइंट है नवनियुक्त सचिव यानी कि रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको ध्यान में रखना। रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नया राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव के रूप में पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। वित्तीय सेवा सचिव किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? नागराजू मुदी राला को नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सचिव यानी DOPT जिसके द्वारा जो भी नई ज्वाइनिंग होती है, नए डिपार्टमेंट हम ज्वाइन करते हैं सर्विसेज को तो उसमें किसके द्वारा जारी की जाती है? उसके जो इंस्ट्रक्शन है वो DOPT के द्वारा जारी की जाती है। तो उसका सचिव किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनका जो सचिव है वो किसे नियुक्त किया गया है? दीप्ति उमाशंकर को। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीप्ति उमाशंकर को। व्यय विभाग सचिव यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो व्यय विभाग है उसका सचिव किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? मनोज गोविल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों कैबिनेट सचिवालय सचिव यानी कि कैबिनेट जो सेक्रेटरीट है उसमें सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वंदना गुरनानी को कैबिनेट सचिवालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? चंद्रशेखर कुमार को नियुक्त किया गया है। आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसमें सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? के श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अगला है दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया? नीलम सम्मी राव को नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो आयोग है उसका सचिव किसे नियुक्त किया गया? नीलम सम्मी राव को नियुक्त किया गया है।
रक्षा उत्पाद विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण आज की न्यूज़ के करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण जो कटिंग्स थी उसको मैंने प्रोवाइड करवाया है। ये जो नए सचिव नियुक्त किए गए हैं इनको ध्यान में रखना, आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब देखते हैं न्यू जो NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट जो फ्रेमवर्क है उसके द्वारा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारत के टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप यूनिवर्सिटी और टॉप कॉलेजों को कौन कौन सी हैं उसमें और उनकी स्थापना कब कब हुई है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण वो होने वाले हैं, उनको देखते हैं दोस्तों। भारत के टॉप संस्था यानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और संस्थान। तो पहले देखते हैं शीर्षक संस्था यानी कि इंडिया की टॉप 5 संस्था कौन कौन सी है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट यानी कि टॉप फर्स्ट पे है उसको ध्यान में रखना, बाकी को ऐसे हैजे रीडिंग पढ़ लेना, लेकिन टॉप पे है उसको और उसकी स्थापना कब हुई उसको ध्यान में रखना। तो फर्स्ट रैंकिंग किसकी है? संस्था में IIT मद्रास की है। तो किसकी है दोस्तों? IIT मद्रास की है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। तो ये इसकी स्थापना और इसका जो रैंकिंग है उसको ध्यान में रखना शीर्षक संस्था में। अगली जो 5 संस्थाएं हैं वो 4 संस्थाएं हैं उनको देखते हैं। दूसरे नंबर पर है दोस्तों IIS बेंगलोर है, IISc बेंगलोर है। तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे है, तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे है। चौथे नंबर पर IIT दिल्ली है और 5वें नंबर पर IIT कानपुर है। तो दोस्तों ये टॉप इंस्टीट्यूट हो गए 5। पहले नंबर पर कौन था? IIT मद्रास था, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। और दूसरे नंबर पर IISc बेंगलोर, तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे, चौथे नंबर पर IIT दिल्ली और 5वें नंबर पर IIT कानपुर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये दोस्तों शीर्षक 5 विश्वविद्यालय हैं इंडिया के, टॉप 5 विश्वविद्यालय हैं इंडिया के। तो पहले स्थान पर कौन है? IISc बेंगलोर। इसका स्थापना भी ध्यान में रखना, क्योंकि जो फर्स्ट पे है उसका स्थापना ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट वाले का ज़्यादा चर्चित रहता है और उसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1999 में स्थापना की गई थी IISc बेंगलोर की स्थापना। दूसरा है JNU दिल्ली, तीसरा है JMI नई दिल्ली और चौथा है मणिपाल अकादमी मणिपाल में और BHU वाराणसी। तो ये टॉप 5 क्या हो गए? विश्वविद्यालय हो गए। अगला देखते हैं टॉप 5 कॉलेज कौन सी हैं। दोस्तों टॉप शीर्षक 5 कॉलेज हैं जिनमें फर्स्ट रैंकिंग के है हिंदू कॉलेज दिल्ली। हिंदी कॉलेज जो नई दिल्ली में स्थित है उसका फर्स्ट रैंकिंग है और उसकी स्थापना दोस्तों 1899 में हुई थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1899 में। और दूसरा ये फर्स्ट रैंकिंग पे है, तो इसलिए इसका स्थापना और इसकी रैंकिंग को ध्यान में रखना। बाकी है जो रीडिंग पढ़ लेना। दूसरे नंबर पर मिरांडा हाउस दिल्ली, तीसरे नंबर पर सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, चौथे नंबर पर RKMVC कॉलेज कोलकाता और 5वें नंबर पर है ARSD कॉलेज दिल्ली। तो दोस्तों ये आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा जो इस वीक का, यानी कि नेक्स्ट वीडियो कल प्रोवाइड करवाऊंगा, जो पिछले जो वीक था उसकी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का वीडियो बनाऊंगा। और इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मंथली वीकली करंट अफेयर के वीडियो मिलते हैं, तथा डेली करंट अफेयर में अगर कुछ महत्वपूर्ण होता है तो वीडियो प्रोवाइड करवा देता हूँ। बाकी अगर एक आध 2 क्वेश्चन होते हैं तो उनकी मैं न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स होती है मैं अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड करवा देता हूं। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और आपके जो भी फ्रेंड भाई तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।